एवरीवन, ये हिस्ट्री का 86वां पार्ट है और चलिए हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ बातों को। तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। पता है आपको, पहले वो सेंट्रल स्कूल था जो एनी बेसेंट ने खोला था। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन भारतीय मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक रहे? सर सैयद अहमद खां। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। सर्च लाइट को प्रारंभ किसने किया था? सच्चिदानंद। लीडर पत्रकार, लीडर समाचार पत्र के प्रारंभ करने वाले मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट। और आप बताएं, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया? वारेन हेस्टिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे जुड़ा हुआ है? डलहौजी। इल्बर्ट बिल किससे जुड़ा है? रीपन के कार्यकाल से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस पर आधारित थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार था इसके शिक्षा का लक्ष्य। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। भारत में विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया गया। विभाग की स्थापना हुई कब से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया कब? कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही मुस्लिम लीग के लिए। कॉमनवेल्थ अवार्ड किससे संबंधित है? मैकडोनाल्ड से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो से संबंधित है। डायआर्की चेम्सफोर्ड से। द्वैध शासन इसको कहते हैं। और ये वीडियो चलिए बहरहाल इतना रहने दीजिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल पे जा करके GK 1 से 105 और करेंट 1 से 50 इसको पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न आते हैं
ये अति महत्वपूर्ण है, इसको आप पहले कीजिए। और बाकी ये सारा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हैं, इसको भी आप करते रहिए। रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर 2 दिन पे 3 दिन पे आपको रिपीट करना है। पिछली वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, काम करते करते सुन लिया कीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप सुन लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। हमारी याद करने की क्षमता बहुत कम होती है, हम 1 महीने में 90% चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए आप विद इन ए वीक सबको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।